हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई थे जिनका क्वेश्चन था कि मैम हमारा बजट कम है, कम बजट के अंदर हमें कोई ऐसी कंट्री बताइए जहां हम जाके जॉब कर सकें और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रशिया की लेटेस्ट वैकेंसी। एज लिमिट क्या रहने वाली है, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, इन सब के बारे में आज मैं पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि मैशन में जो है 20 वर्कर्स की जरूरत है हमें। और इसमें क्या काम रहने वाला है, इसमें आपको दीवार बनाना, प्लास्टरिंग और रिपेयरिंग वर्क करना होता है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। और जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 800 टू 900 रूबल रहने वाली है। अगर हम इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 76,000 टू 85,000 के अराउंड रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं शटरिंग कारपेंटर। इसमें भी हमें 20 वर्कर्स की नीड है। इसमें जो सैलरी रहने वाली है आपकी, इसमें भी 800 टू 900 रूबल रहने वाली है। इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 76,000 टू 85,000 के अराउंड रहने वाली है। इसमें क्या काम करना होता है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए शटरिंग फॉर्म वर्क लगाना होता है, वुडन मेटल पैनल्स को मेजर और फिक्स करना होता है, शटरिंग को खोलना दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार करना होता है। देखो, आपका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टील फिक्सर की। स्टील फिक्सर में अपनी आई हुई है 20 वैकेंसी। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 76,000 टू 85,800 रुपीज। अब हम बात करने वाले कि इसमें काम क्या रहने वाला है। इसमें ड्राइंग के अनुसार स्टील को लगाना होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम्स, बीम्स और स्लेब्स की स्टील को तैयार करना होता है, और बाइंडिंग वायर को बांधना होता है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वैकेंसी के बारे में। इसमें हमें 30 हेल्पर्स की जरूरत है, हेल्पर की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपका एक्सपीरियंस होना कोई जरूरी नहीं है, अनस्किल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो रहने वाली है इसमें रहने वाली है आपकी 66,000। और जो इसमें काम रहने वाला है, मटेरियल उठाना, शिफ्ट करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को टूल मटेरियल देना होता है, इसके अंदर साइट की सफाई करनी होती है, लोडिंग अनलोडिंग का काम रहता है, स्किल्ड वर्कर की हेल्प करनी होती है। इसमें आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लम्बर की। प्लम्बर की आई हुई है हमारे पास 10 वैकेंसी आई हुई है, और जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 76,000 टू 85,000 के अराउंड। अब जो इसका काम रहने वाला है वो है वाटर सप्लाई पाइप्स को लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद पाइप लीकेज रिपेयर करना होता है, फिर उसके बाद प्रेशर और टेस्टिंग का काम करना होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 6 वैकेंसी की। इलेक्ट्रिशियन में 10 वैकेंसी आई हुई है, और जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 85,000। इसमें क्या काम करना होता है, इसमें करना होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग लगाना होता है, स्विचेस, सॉकेट्स और लाइट्स लगाना होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स पर काम करना होता है, फॉल्ट फाइंडिंग और रिपेयर का काम करना होता है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन साइट की इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेंट्स करनी होती है। आपका स्किल्ड होना, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं हम, एसी मैकेनिक। इसमें 10 वैकेंसी आई हुई हैं, और जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 85,000। एसी इंस्टॉलेंस, सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस का काम करना होता है, इसमें कूलिंग समस्या चेक करनी होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जांच करनी होती है, खराब पार्ट्स की रिप्लेसमेंट और रिपेयर करना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। 5 फीटर की वैकेंसी आई हुई है, इसमें 10 वैकेंसी आई हुई है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 85,000। अब इसमें क्या काम करना होता है, पाइप्स को काटना, एलिगन करना और फिट करना होता है, इसके अंदर लीकेज और टेस्टिंग करनी होती है।
अब हम करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात। इसमें पेंटर की 10 वैकेंसी आई हुई है और जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 90,000, 85 to 90,000 रहने वाली है। इसमें क्या काम करना होता है, पुट्टी और प्राइमर का काम करना होता है, पेंटिंग करनी होती है, स्प्रे रोलर ब्रश से फिनिशिंग देनी होती है दीवारों को। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई करिए। देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है, आगे इंटरव्यू भी होगा आपका, अगर वो क्लियर नहीं कर पाए तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, रीगर की बात करते हैं। इसमें 10 वैकेंसी आई हुई है, 76 to 85,000 के अराउंड इसमें सैलरी रहने वाली है। इसमें क्या काम करना होता है, लोड को सही तरीके से अटैच करना होता है, सिग्नल्स देना होता है, लोड को सुरक्षित पोजीशन तक गाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो लोडर ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, इसमें 5 वैकेंसी आई हुई है। सैलरी जो रहने वाली है वो रहने वाले 76,000 to 85,000 के अराउंड। देखो इसमें क्या काम करना होता है, लोडर हैवी मशीनरी ऑपरेट करना होता है, मिट्टी सैंड ग्रेवल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोड करना होता है। इसके अंदर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है। अब इसका प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करते हैं। तो 3 से 4 महीने जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है। आपको पूरे 2 साल का वर्क परमिट मिलने वाला है। इसके अंदर कंपनी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवा रही है, कंपनी आपको खाना पीना रहना ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रही है। एज लिमिट जो रहने वाली है वो रहने वाले 21 टू 45, 21 से 45 साल के बीच। और आपका इन सारी वैकेंसी में फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया उसको ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।